हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन ये करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में करेंगे। आज हम पहला लेक्चर कर रहे हैं, दूसरा लेक्चर आपको आज या कल में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। ओके, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे 6 क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपनी जगह से हिलती है, उसे बोलते हैं मोशन। और इसका टाइप क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। क्या बोल रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करो और डिस्कस करो। क्या है यहाँ पर, पहले देखो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन है, जितने भी ऑब्जेक्ट है सब मोशन में। देखो ये बॉल भी मोशन में है, और ये देखो ये जो लट्टू है जो घूम रहा है ये भी मोशन में है। और देखो ये बॉल भी मोशन में, इसने ऊपर फेंका है नीचे आ रहा है। ये प्लेन भी मोशन में है क्योंकि ये उड़ते जा रहा है। ये देखो ये जो व्हील है ये भी मोशन में गोल गोल घूम रही है। तो क्या बोल रहे हैं, इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहे हैं, हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मूव करते हुए देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए या तो अपनी जगह पर ही हिलते हुए हम देखते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। क्या बोले, हिलते हुए जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन द अबव पिक्चर्स आर इन मोशन। क्या बोले, अब डिस्कस करो कि ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, और क्या बोले, व्हाट डिफरेंसेस आर सीन इन देयर मोशन। और क्या बोले, इनके मोशन में क्या डिफरेंस देखने मिलता है। देखो आप ये देखोगे, ये बॉल है, ये बच्चे ने बॉल को मारा, ये भी मोशन में है, ये आगे आगे जाते जा रहा है। और देखो ये जो लट्टू है घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल अपनी जगह पे घूम रहा है, ये भी मोशन में है। बच्चे ने बॉल को ऊपर फेंका है, नीचे आ रहा है, ये भी मोशन में है। ये व्हील है, गोल गोल घूम रही है, ये भी मोशन में, ये भी हिल रही है। प्लेन हवा में उड़ते जा रहा है, ये भी मोशन में है। तो देखो ये सारी जितनी चीज़ें हैं सब मोशन में है। ठीक है, सबका अलग अलग टाइप का मोशन है। बॉल सीधा सीधा हवा में उड़ता जा रहा है, जो लट्टू है अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है, ये व्हील भी गोल गोल घूम रहा है। जो बच्चे ने बॉल फेंका है ये ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, प्लेन हवा में सीधे सीधे उड़ते जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के मोशन में सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब चलो हम देखते हैं मोशन के बारे में। और मोशन क्या बोल रहे हैं, वाइल वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप अदर व्हीकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोल रहे हैं, जब आप बस स्टॉप पे बस के लिए इंतजार करते हो, वेट करते हो, तो जो दूसरी गाड़ियां हैं वो आपको दिखती हैं कि वो मोशन में है, मतलब वो हिल रही है, जाते रहती है ना आपके सामने से, तो वो मोशन में है। On the other hand, when you are in motion yourself, a still objects appear to be moving. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जब आप मोशन में रहते हो तो आपको दूसरे जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो चीज़ें रहती है वो आपको हिलती हुई दिखती हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द ट्रीज आर सीन टू रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो जो पेड़ रहता है आपको ऐसा दिखता है कि वो भागते हुए जा रहे हैं पीछे पीछे पीछे। ठीक है, वो पेड़ है भागते भागते जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है ना कि पेड़ हिल रहे हैं, अपनी जगह से हिलते हिलते पीछे पीछे जा रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाई एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो और वो कंटिन्यूसली मोशन अपनी जगह को चेंज कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह से हिल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मोशन। उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब जो ऑब्जेक्ट है अपनी जगह चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोशन क्या होगा, मोशन अपनी जगह पे भी अगर वो रहकर हिलेगा उसे हम मोशन बोलेंगे, लेकिन अगर अपनी जगह वो चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट है अपनी जगह चेंज करके यहाँ पर आ गया, तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वो लगातार डिस्प्लेसमेंट भी उसका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। अब देखो कोई भी चीज़ अगर हिलेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगी ना। द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। क्या बोल रहे हैं कि लगातार अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करते रहता है उसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे देखो अब हम टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाले हैं। कई टाइप के मोशन होते हैं। सबसे पहले आपका है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर, अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। क्या बोले, जो एक ट्रेन रहता है या तो जो एक व्हीकल रहती है, ट्रेन या जो गाड़ी रहती है, वो रोड पर एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में जाती है। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इस
ऑब्जेक्ट के इस मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट जाते रहे, एकदम स्ट्रेट जाते रहे, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कौन सा होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोले? एक ऑब्जेक्ट, एक सामान जो लीनियर मोशन में रहे, वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है स्ट्रेट लाइन में। अब देखो, ये ट्रेन है, सीधे सीधे जाती रहेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? अपनी एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। ठीक है। अब आगे क्या है? इफ़ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स टू द फ्लोर। क्या बोल रहे हैं? अगर आप एक चेयर पर खड़े हो जाओ अपने हाथ में बॉल लेकर, और उस बॉल को चेयर पे खड़े होकर छोड़ दो, तो वो ज़मीन पर आकर गिर जाएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? क्या बोल रहे हैं? तो देखो, इससे आप क्या कंक्लूड करोगे कि जो बॉल है वो ग्रेविटी की वजह से जब आप हाथ से छोड़ोगे स्ट्रेट आकर ज़मीन पर गिरता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे अगले पेज पे आपको क्या बोल रहे हैं। कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर ऑन परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन ऑन अ स्लाइड। क्या बोल रहे हैं आपको कि जो मोशन है एक सोल्जर का, जो सैनिक होते हैं उनका, जब वो परेड करते हैं, देखो ये परेड कर रहे हैं, और जो एक लड़की है, एक बच्ची है, वो स्लाइड पे जब ऐसे स्लाइड होते हुए नीचे जाती है, तो इन दोनों का मोशन को आप कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, द मोशन ऑफ सोल्जर इन अ परेड इज द सेम। क्या बोल रहे हैं कि जब जो सोल्जर रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, जब परेड करते हैं, उनका मोशन सेम रहता है। देखो, एक ही साथ पैर आगे बढ़ाते हैं, एक ही साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो सेम इनका रहता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन। क्या बोले? इस दौरान जब सोल्जर परेड करते हैं, ज़रा भी डिफरेंस, ज़रा भी अंतर इनके मोशन में नहीं देखा जा सकता, सब सेम तरीके से करते हैं। हाउएवर द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन दिस स्लाइड डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। क्या बोला? लेकिन एक जो बच्ची है स्लाइड से नीचे आती है, जब स्लाइड होते हुए, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं दिखता है, मतलब एक समान नहीं दिखता है। द गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर। क्या बोल रहे हैं? जो लड़की रहती है वो फास्टर और फास्टर नीचे आते जाती है, जैसे जैसे नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। क्या बोल रहे हैं? और जब ये बच्ची जो है, जब स्लाइड पे जैसे जैसे नीचे आती है, उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है। द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या बोल रहे हैं? ये जो सोल्जर जो कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है। मतलब ये एक ही स्पीड में चलते जा रहे हैं। बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। क्या बोले? क्योंकि इसको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्यों बोला है सोल्जर लोग की परेड को, मार्च को? क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं देखा जा सकता है, वो एक ही स्पीड में जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन दिस स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या बोल रहे हैं? और दूसरी तरफ ये जो बच्ची है जो स्लाइड से नीचे आ रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि देखो, ये बच्ची जो है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, पहले कम फिर ज़्यादा ज़्यादा, तो चेंज हो रही है ना स्पीड, मोशन चेंज हो रहा है, तो इसके लिए ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। ठीक है, समझ गए आप? लीनियर मोशन क्या है? जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट, और उसमें कोई भी हमें डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मतलब वो एक ही स्पीड में जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है? दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। क्या बोले? ये दो मेन टाइप है लीनियर मोशन के। कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब देखो आगे क्या है, आपको यहाँ पे हमें डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is in unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो सेम रहेगा हर उस फिक्स समय में। समझ लो, अगर 1 घंटे में उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया उस ऑब्जेक्ट में, तो अगला जो 1 घंटा आएगा उसमें भी 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो देखो, फिक्स है ना उसका जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या रहता है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ओके, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन उसने अगर समझ लो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगले 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर कर लिया, उसके अगले 1 घंटे में 4 किलोमीटर किया, तो चेंज हो रहा है डिस्टेंस। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो, नॉन लीनियर मोशन, हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ लिया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है? देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
that does not move in a straight line is called non-uniform linear motion. Non-linear motion. Non-linear motion may be of the following types. क्या बोले? जो नॉन लीनियर मोशन है वो ये टाइप्स के हो सकते हैं. What kind of movement does a swing in a park show? क्या बोले? जो पार्क में एक झूला रहता है वो कैसा मूवमेंट दिखाता है. तो देखो पार्क में झूला कैसे आगे पीछे होता है ना, इस तरीके से. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आगे देखने वाले. द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. क्या बोले? जो झूला रहता है वो वापिस आता है एक एंड से दूसरे एंड तक, ऐसे आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे होते रहता है. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि ये जो झूला है इसको आगे पीछे होने के लिए सेम टाइम लगता है, स्विंग होने के लिए, ऑसिलेट होने के लिए सेम टाइम लगता है. दिस मोमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. क्या बोल रहे हैं? ये जो झूला है आगे पीछे जाता है, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे जब ट्रैवल करते हैं उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. ठीक है, सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, द विंग ऑफ अ बर्ड, द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राग्म ऑफ अ तबला और ड्रम आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. क्या बोले? और जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण है ऑसिलेटरी मोशन के वो है आपकी घड़ी का पेंडुलम, जो से टिक टॉक टिक आगे पीछे नहीं होते रहते, ऐसे पेंडुलम रहता है यहाँ यहाँ, ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं पेंडुलम. और क्या है? और जो चिड़िया के जो पंख है, जो आपके जो सिलाई मशीन की जो सुई है, और जो वाइब्रेटिंग डायफ्राग्म ऑफ तबला है, तबले का जो रहता है, ठीक है, जिस पे बजाते हैं तबला, ड्रम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल उदाहरण हैं किसके? ऑसिलेटरी मोशन के. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको. द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. क्या बोल रहे हैं? कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी का मोशन जिसमें ऑसिलेट करता हो, मतलब आगे पीछे होते रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, समझ गए आप? तो देखो यहाँ पर हम लेक्चर 1 अपना एंड करते हैं. बाकी का जो हमारे चैप्टर का पार्ट है वो हम लेक्चर 2 में करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.